बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे सॉफ्ट जूसी बेहद मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से बनने वाले मटन सीख कबाब। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने मटन का कीमा लिया है 1 किलो। 1 किलो कीमे में 200 ग्राम फैट डाल के ना अच्छी तरह से इसका हमने कीमा बनवा लिया है। चॉपर है तो चॉपर में कर लें, चॉपर नहीं है तो फिर आपने बाजार से जो बारीक वाली जाली होती है ना, उसमें से आपने 2 बार इसको निकलवा लेना है। तो देखिए कितना बेहतरीन कीमा बनकर तैयार हुआ। अब इसमें हम डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें नमक हस्बे जायका जाएगा 1 चाय की चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय की चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 चाय की चम्मच, फुल बारीक चॉप की हुई सब्जी मिर्च जाएंगी 1.5 खाने का चम्मच। फिर इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चम्मच, फुल बारीक चॉप किया हुआ प्याज जाएगा 1 पाव। 1 पाव प्याज को ना हमने फुल बारीक चॉप कर लिया, फिर इसका पानी हमने अच्छी तरह से निकाल लिया। 1 मुट्ठी जाएगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबसे लास्ट में इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी मीठा सोडा। मीठा सोडा इसमें आपने लाजमी डालना है, इससे आपके जो कबाब है ना फूले फूले सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। अच्छा, अब सारी चीज़ें हमने डाली। अब इनको ना हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। अगर तो फिर आपके पास चॉपर है ना, तो चॉपर में आपने इसको थोड़ा थोड़ा करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चॉपर नहीं है तो फिर हाथ से आपने 5-6 मिनट अच्छी तरह से मेहनत करके ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। चॉपर से ये होगा कि एक तो मसाले सारे अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, दूसरा कीमा मजीद इसका ना बारीक हो जाएगा। जितना कीमा बारीक होगा ना, कबाब हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। और जब आप इनको सीखों पे लगाएंगे ना, तो कबाब आपके नीचे नहीं गिरेंगे, ये टूटेंगे नहीं। तो बस इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा करके कीमा डाल के अच्छी तरह से इसको जो है वो मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद ना आपने मजीद इसको हाथ के साथ ना 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके इसको हमने चॉपर में डाल के मिक्स किया है ना। तो अब सबको ना आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से फिर से मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद देखिए कितना बेहतरीन ये मिक्स हुआ है। और देखिए इसके रेशे जो है ना आपस में जुड़े हुए हैं। जितने अच्छे तरीके से कीमा बारीक होगा, रेशे इसके आपस में जुड़ेंगे। तो फिर जब इनको आप सीखों पे लगाएंगे ना, तो ये नीचे नहीं गिरेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया। बस अब इसको हम एक बॉल के अंदर ट्रांसफर करके आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे, ताकि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। तो जब तक ये सेट हो रहा है ना, दूसरी तरफ हम कोयलों को जला लेते हैं। जितने कोयलों की आपकी ज़रूरत है ना, आपने इस तरह से चूल्हे के ऊपर रखना है। अच्छी तरह से आपने इनको जला के किसी रफ कढ़ाई के अंदर आपने इस तरह से इन कोयलों को सेट कर देना है। नीचे आपने चूल्हा जला देना है। देखिए आधे घंटे के बाद ना कीमा बहुत बेहतरीन सेट हो चुका है। अब आपने क्या करना, पास में थोड़ा सा आपने पानी रखना है। इस तरह आपने एक सीख लेनी है, और जितना बड़ा आपने कबाब लगाना है ना इसके ऊपर, उस हिसाब से आपने कीमा लेना है। इस तरह कीमे का आपने पहले बॉल बनाना है। ये देखिए इस तरीके से ना आपने इसको दबा दबा के इसका बॉल बनाना, ताकि जब इसको सीख पे लगाए ना तो इसमें क्रैक्स ना आए। फिर उसके बाद ना आपने इस तरीके से इसको सीख के ऊपर लगाना है। फिर हाथ के साथ ना आपने आराम आराम से इसको प्रेस करते करते ना ऊपर नीचे इस तरह से फैलाते जाना। जितनी आपको ज़रूरत है ना, आपने उसी हिसाब से ना इसको आराम आराम से इस तरह से फैलाते जाना है। फिर आपने क्या करना है कि इसको ये जो ना किनारों से आपने अच्छी तरह से दबा देना, ताकि जब इसको हम कोयलों के ऊपर पकाए ना, तो ये टूटे ना। इस तरीके से आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। फिर हाथ के ऊपर आपने हल्का सा पानी लगाना है, और इसको इस तरीके से ये देखें हल्की सी इसके ऊपर आपने इसको प्रेस करते हुए हल्की हल्की सी डिजाइनिंग कर देनी। तो देखिए कितना बेहतरीन कबाब बनकर तैयार हुआ है। ये देखें इस तरह से अच्छी तरह से इसको आपने फिर से जो है वो अच्छी तरह से दबा देना, ताकि ये खुले ना। फिर उसके बाद आपने इस तरीके से जो है वो इसके ऊपर रख चूल्हे को आपने चलता रहने देना है, और आंच आपने मीडियम कर देनी। चूल्हे को आपने बंद नहीं करना, ताकि कोयले जो ना हमारे चलते रहें, ये बंद ना हो। एक कबाब मैं आपको फिर से लगाकर दिखाती हूँ कि इसे किस तरीके से आपने लगाना है। देखिए इस तरीके से ना आपने इसको सीख के ऊपर लगाना है। फिर आराम आराम से ऊपर नीचे इसको प्रेस करते करते ना आपने इसको इस तरह से बड़ा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से किनारों से आपने इसको लाजमी अच्छी तरह से प्रेस कर देना, ताकि ये नीचे ना गिरे। फिर उसके बाद आपने हाथ के ऊपर हल्का सा पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद ना फिर आपने इसको इस तरीके से 2 उंगलियों की मदद से आपने इस तरह से इसके ऊपर ये देखिए इसको प्रेस करते हुए हल्की हल्की सी ना इसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है। देखिए कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम बनाते जाएंगे, इसके ऊपर लगाते जाएंगे। देखिए चूल्हा जलाने की वजह से कोयले हमारे कितने रेड है। इसके ऊपर जितने मर्जी आप कबाब लगा लेंगे ना, तो कोयले जो है ना हमारे इसी तरह के रहेंगे। ना ही आपको बार बार इनको हवा देनी पड़ेगी, और ना ही आपको बार बार कोयले जलाने पड़ेंगे। जितने चाहे आप इनके ऊपर कबाब लगाएं, आपके कोयले इसी तरह से। और यकीन जाने ये वाला जो तरीका है ना कोयले जलाने वाला, ये आपको पूरे यूट्यूब से नहीं मिलेगा। इसके ऊपर जितने चाहे आप कबाब लगाएं ना, कोयले आपके बंद नहीं होंगे, इसी तरह के रहेंगे। तो जो कबाब बनते जाएंगे ना, इनको हम उतारते जाएंगे और बाकी के इसी तरह से लगाते और अगर ये कबाब आप मेहमानों को सर्व करना चाहते हैं ना, तो फिर आपने इस तरह से ट्रे को सेट करना है। इसके ऊपर आपने कबाब इस तरह से
रखते जाना है। कबाब को ना पहले आपने दोनों तरफ से हल्का सा ढीला कर लेना, फिर उसके बाद ना इस तरीके से आपने उतार लेना, बड़ी आसानी से उतर जाएंगे। अगर आप एकदम से इनको उतारेंगे ना तो ये टूट जाएंगे। दोनों तरफ से पहले आपने हल्का हल्का ना उनको जो है ना छुड़वा लेना है। ये देखिए इस तरीके से सारे कबाब हमने रखते जाना है। तो देखिए कितने बेहतरीन ये बनकर तैयार हुए। जब आप इनको बनाकर खाएंगे ना तो यकीन जाने आपको मजा आ जाएगा, इतने ये सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुए। आप इनको दही के रायते के साथ और साथ में सिरके वाले प्याज के साथ खाएंगे ना तो मजा आपका डबल हो जाएगा। तो तैयार है जी सॉफ्ट जूसी और बेहद मजेदार आसान तरीके से बनने वाले हमारे मटन सीख कबाब। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।